नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है जोधपुर जिला दर्शन। जोधपुर सामान्य परिचय। जोधपुर की नींव 12 मई 1459 सन में राव जोधा द्वारा रखी गई है। पहले मारवाड़ वंश की राजधानी मंडोर थी। पूर्व में इसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। जोधपुर के प्राचीन नाम मरुभूमि, मारवाड़ एवं मरकांतार प्रदेश है। जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मर प्रदेश, नीला शहर, ब्लू सिटी, सांस्कृतिक विरासतों का शहर, जोधना नगरी, सन सिटी आदि उपनामों से भी जाना जाता है। आरंभ में इसे जोधाजी की ढाणी और जोधाजी का फालसा भी कहा जाता था। यह इतिहास प्रसिद्ध परिहार, चौहान व राठौर राजपूतों की कर्मभूमि भी रहा है। राजस्थान राज्य में जोधपुर रियासत के विलय के समय तक यहाँ मारवाड़ राज्य का शासन था, जिसे स्थानीय रूप से नवकोटी मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक परिदृश्य। मारवाड़ में राठौर वंश के द्वारा शासन किया गया। मारवाड़ के राठौर वंश की स्थापना 1273 सन में राव सिंह के द्वारा की गई। मोहनोत नैन्सी ने राठौर को कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित माना है। इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चूड़ा चूंडा था, जिसकी राजधानी मंडोर थी। चूंडा ने नागौर के पास चूंडासर तालाब बनवाया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। राव जोधा ने 1459 में अपनी माता द्वारा बनाए गए कोरमदेसर तालाब की प्रतिष्ठा कर एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया। राव मालदेव ने खानवा युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। 1536 सन में उसने जैसलमेर के राव लंकरण की पत्री ओमादे से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1562 सन में मालदेव की मृत्यु के उपरांत रूठी रानी उसकी पगड़ी के साथ सती हुई। 1544 सन में शेरशाह ने मालदेव पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध जैतारण पाली के निकट गिरी सुमेल नामक स्थान पर हुआ, जिसमें मालदेव के सेनापति जैता व कोपा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा शेरशाह ने अधिकार कर लिया। अबुल फजल व निजामुद्दीन ने इन्हें हशमत वाला राजा की संज्ञा दी। चंद्रसेन, इन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी एवं भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। चंद्रसेन के शासक बनते ही उसके दोनों भाई उदय सिंह व राम नाराज होकर अकबर की सेवा में चले गए। इसी समय अकबर ने 1570 सन में नागौर दरबार का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य पश्चिमी राजपूताना को अपने अधीन लाना था। चंद्रसेन भी नागौर दरबार में उपस्थित हुआ, किंतु अकबर के साथ संधि नहीं की। इसके उपरांत राव चंद्रसेन ने जीवन भर स्वतंत्रता की नीति का पालन किया। इसी कारण चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी राजनीति में किले के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी। जसवंत सिंह प्रथम 1658 सन में उत्तराधिकार को लेकर धर्मत का युद्ध औरंगजेब व उनके बेटों के बीच हुआ, जिसमें जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया, लेकिन दारा की पराजय हुई। 1678 सन में जमरूद नामक स्थान पर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर रियासत को राजकीय भूमि खालसा भूमि घोषित कर दिया। दूसरी पत्नी जसवंतदे ने जोधपुर में राय का बाग और कल्याण सागर का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में रातानाड़ा कहा जाता है। महाराजा अजीत सिंह, इन्होंने 1715 सन में अपनी पुत्री इंदिरा कंवर का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों विधियों से किया। इन्होंने दुर्गा पाठ, भाषा और गुणसागर नामक ग्रंथ लिखे तथा जोधपुर में फतह महल, मूलनायक और घनश्याम मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा अभय सिंह, इनके शासन काल में हाकिम गिरधारी दास ने खेजरली में पेड़ कटवाने के आदेश दिए। इन पेड़ों को बचाने के लिए 28 अगस्त 1730 को अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष, 294 पुरुष, 69 स्त्रियां मारे गए थे। इस घटना को खेजरली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। महाराजा मानसिंह, इन्होंने जोधपुर में मान पुस्तकालय की स्थापना
की, जिसे वर्तमान में मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र कहा जाता है। जनवरी 1818 को अंग्रेजी सरकार व मानसिंह के मध्य संधि हुई। इनके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1835 में इरिनपुरा में जोधपुर लीजियन का गठन मारवाड़ राज्य के खर्च पर किया। अंग्रेजों ने 1839 सन में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया और जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना की। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय यह -1881 सन में जोधपुर की पहली जनगणना हुई। इनके शासनकाल में 1883 सन में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए तथा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की। 1884 सन में जोधपुर में नगरपालिका भी स्थापित की गई। इन्होंने 1885 सन में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया। महाराजा सरदार सिंह को पोलो का शौक होने के कारण इनके शासनकाल में जोधपुर रियासत पोलो का घर कहलाती थी। इनके शासनकाल में विक्रम संवत 1956-1899 सन को भयंकर अकाल पड़ा जो इतिहास में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। महाराजा हनुवंत सिंह 1947-1949 ये जोधपुर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने भोपाल नवाब के साथ जिन्ना से भेंट की तथा जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने का प्रयास किया। अंत में सरदार पटेल और माउंटबेटन के प्रयासों से इन्होंने 9 अगस्त 1947 को भारतीय संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 14 जनवरी 1949 को जोधपुर वहत राजस्थान में सम्मिलित हो गया। आधुनिक इतिहास परिदृश्य। मारवाड़ सेवा संघ, वर्ष 1920 चांदमल सुराना और उनके साथियों द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। यह जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से वर्ष 1918 में चांदमल सुराना ने की। वर्ष 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन करके मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम रखा। वर्ष 1931 में इसका विलय मारवाड़ यूथ लीग में हो गया। मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931 को जोधपुर में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। मारवाड़ लोक परिषद, वर्ष 1938 में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक स्थिति। जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में स्थित एक मरु जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला है। चारों ओर मरु टीलों का विस्तार होने के कारण इसे मरु प्रदेश या मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पड़ोसी जिले। जोधपुर जिले के उत्तरी सीमा पर बीकानेर जिला, पूर्वी सीमा पर नागौर, पाली, दक्षिण में जालोर व बाड़मेर तथा पश्चिम में जैसलमेर जिला स्थित है। जलवायु। इस जिले में शुष्क जलवायु पाई जाती है। नदियों। जोधपुर की प्रमुख नदियों में लूनी, जोजरी, गोलासनी एवं मीठड़ी शामिल है। झीलें। कायलाना झील, इसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। यह मीठे पानी की झील है। यह झील जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस झील को राजीव गांधी लिफ्ट नहर द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है। फलोदी झील, यह खारे पानी की झील है। बालसमंद झील, निर्माण परिहार शासक बालकराव के द्वारा करवाया गया। बांध जसवंत सागर बांध पिछयाक बांध जसवंत सिंह प्रथम द्वारा 1892 में बनाया गया। यह बांध लूनी नदी पर बनाया गया जो बिलाड़ा को जलापूर्ति करता है। सूरसागर तालाब, इसका निर्माण सूर सिंह द्वारा करवाया गया। मिट्टी, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है तथा इसमें लवणीयता की प्रधानता पाई जाती है। वनस्पति, झाड़ीदार व कांटेदार वनस्पति पाई जाती है जिसमें खेजड़ी, बबूल, कुमट और केरादी वृक्ष शामिल है। वन्य जीव। यूरोप का प्रवासी पक्षी कुर्जा जोधपुर में अधिकांशतः देखने को मिलता है। शुभंकर। जोधपुर का शुभंकर कुर्जा पक्षी वैज्ञानिक नाम डेमोसील क्रेन है। माचिया।
सफारी पार्क वर्ष 1985 में कायलाना झील के निकट 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में माचिया सफारी पार्क स्थापित कर इसे मृगवन के रूप में विकसित किया गया। उमेद उद्यान में स्थित जंतुआलय तथा चिड़ियाघर को माचिया सफारी पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया है। थवा डोली वन्यजीव अभयारण्य जोधपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ काला हरिण, चीतल, सांभर, तीतर, मृग, रेगिस्तानी चूहे, ब्लू बुल, डेजर्ट फॉक्स आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। खींचन प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य खींचन जोधपुर के फलोदी में स्थित एक छोटा सा गांव है। खींचन में एक प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य है जो कुर्जन नामक पक्षियों का प्रवास स्थल है। करकारा और कूच के रूप में जाने जाने वाले ये पक्षी दक्षिण पश्चिमी यूरोप, यूक्रेन, कजाकिस्तान, पोलैंड, उत्तरी एवं दक्षिण अफ्रीका, काला सागर तथा मंगोलिया जैसे देशों के मूल निवासी हैं। जल परियोजनाएं इस जिले को राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से पेयजल प्राप्त होता है। खनिज गुलाबी पत्थर, लाल बलुई पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, फालसुंद, संगमरमर, एस्बेस्टॉस आदि। ऊर्जा जोधपुर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। देश का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेसर में लगाया गया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत जोधपुर की फलोदी तहसील के बल्ला ग्राम में 250 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया गया है। मथानिया में 140 मेगावाट की सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना एवं B3 में 210 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित है। उद्योग बोरानाडा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। खारिया खंगार में सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है। मंडोर में स्टोन पार्क स्थापित है। जोधपुर में राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क स्थापित है। काजरी CAZRI केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी। काजरी द्वारा जीरा, बाजरा एवं अंजीर की नई किस्मों को विकसित किया गया है। आफरी AFRI शुष्क वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 1985 में की गई। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य प्रमुख दर्शनीय पर्यटन स्थल मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 में किया तथा इसकी नींव करणी माता द्वारा रखी गई थी। इसे मयूर ध्वजगढ़, कागमुखीगढ़, विहंगगढ़, गज, चिंतामणि, मारवाड़ का सिरमौर, सूर्यगढ़ आदि उपनामों से जाना जाता है। यह दुर्ग पचेटिया चिड़ियाट्रक पहाड़ी पर बना है। दुर्ग के नींव में राजाराम मेघवाल नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया। इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताओं और परियों द्वारा निर्मित गया है। टाइम्स पत्रिका ने इसे एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा है। दुर्ग की इमारतें लोहा पोल, इसका निर्माण मालदेव के समय 1548 सन में बनना आरंभ हुआ और महाराणा विजय सिंह के समय 1752 सन में यह पोल पूरी तरह बनकर तैयार हुई। जयपोल, इस पोल का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया। फतेहपोल, इसका निर्माण 1708 सन में महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। स्थापत्य यहाँ का खापका महल, फूल महल, तख्त विलास, चौकेला, रंग महल, बिछला महल, जनाना महल, दौलत खाना आदि दर्शनीय है। सिंगार चौकी पर जोधपुर के शासकों का राजतिलक होता था। किले में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घंजी के मंदिर हैं। भरे खां की मजार, शेरशाह सूरी की मस्जिद भी स्थापित है। मोती महल, मोती महल एक पल हॉल है जहां शाही परिवारों ने अपने दर्शकों को रखा। अजीत भवन पैलेस, इस महल का निर्माण प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने करवाकर महाराजा हनुवंत सिंह को भेंट किया, जो देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। तलहटी के महल, इसका निर्माण सवाई सूर सिंह की पत्नी सौभाग्य देवी द्वारा करवाया गया। जसवंत थड़ा, इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में उसके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने 1906 में करवाया था। इससे पूर्व जोधपुर नरेशों का अंतिम संस्कार मंडोर में होता था। यहाँ स्थित छतरियों को देवकुंड की छतरियां कहा जाता है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है।
जुबली कोर्ट, इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह के द्वारा 1886 सन से 1897 सन तक करवाया गया। घंटाघर गिरदीकोट चौपड़ की आकृति में निर्मित इस इमारत का निर्माण 1910 में महाराजा सरदार सिंह ने करवाया। खेजुल्ला किला, मुख्य शहर से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 400 साल पुराना खेजुल्ला किला एक ग्रामीण परिवेश में स्थित है। आर्यजनक लाल बलुआ पत्थर का स्मारक वर्तमान में एक होटल है जो राजपूत वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। उमेद भवन पैलेस, इसे छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य 18 नवंबर 1928 से प्रारंभ हुआ और वर्ष 1940 में बनकर पूरा हुआ। इसकी नींव तत्कालीन शासक उम्मेद सिंह द्वारा रखी गई। इसके वास्तुकार स्टीवन जेकब एवं विद्याधर राव थे। यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। रायका बाग पैलेस, इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह एक की हाड़ी रानी महामाया जसवंतदे ने 16वीं सदी में करवाया। वर्तमान में राज्य सरकार का आयकर विभाग का कार्यालय संचालित है। वर्ष 1883 में महाराजा जसवंत सिंह II के काल में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी महल में उपदेश दिए थे तथा यहीं पर नहीं जान भगतन जसवंत सिंह II की घासवांत ने स्वामी जी को दूध में जहर दे दिया, जिससे स्वामी जी का 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन देहांत हो गया। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क भारत में ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले के पास 72 हेक्टेयर में फैला है। पार्क में पारिस्थितिक रूप से बहाल रेगिस्तान और शुष्क भूमि वनस्पति शामिल है। राजस्थान उच्च न्यायालय भवन, इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 1835 में करवाया, जिसके वास्तुकार वाल्टर जॉर्ज तथा गोल्डस्ट्राराबा थे। 2007 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन तथा राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जोधपुर पाली रोड पर राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन का शिलान्यास किया गया। इस नए भवन की दीवारों पर मारवाड़ शैली को उकेरा गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में झालामंड क्षेत्र में स्थित नवनिर्मित भवन का उद्घाटन 7 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। प्रमुख छत्रियां, कागा की छत्रियां, यहाँ ऋषि काग भूषुंडी की तपोभूमि होने के कारण यहाँ जोधपुर के राज परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार किया जाता है। सेनापति की छतरी, यह महाराजा मानसिंह के सेनापति इंद्रराज सिंघवी की छतरी है। करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी, मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित यह छतरी महाराजा मानसिंह के सेनापति कीरत सिंह सोहा की है। प्रधानमंत्री की छतरी, यह छतरी महाराजा जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री राज सिंह कैंपावत की है। गोराधायक की छतरी, महाराजा अजीत सिंह की धाय मां गोराधायक ने अपने पुत्र की बलि देकर औरंगजेब से दिल्ली में रतन सिंह की हवेली में अजीत सिंह के प्राण बचाए थे। 1711 सन में महाराजा अजीत सिंह ने गोराधायक की 6 खंभों की छतरी का निर्माण जोधपुर में करवाया। अहाड़ा हिंगोला की छतरी, जोधपुर में बालसमंद झील के किनारे। मेवाड़ के सेनापति अहाड़ा हिंगोला की छतरी स्थित है। अहाड़ा हिंगोला के महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मामा भांजा की छतरी, जोधपुर में धन्ना गहलोत और भीवा चौहान। मामा भांजा की छतरी स्थित है। प्रमुख जलाशय, गुलाब सागर, जोधपुर में स्थित इस जलाशय का निर्माण महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने 1788 सन में करवाया। इस जलाशय के एक छोटे भाग को गुलाब सागर का बच्चा भी कहा जाता है। कविराजा श्यामलदास दधवाडिया ने वीर विनोद ग्रंथ में गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां तथा विजय सिंह को मारवाड़ के जहांगीर की संज्ञा दी। रानीसर तालाब, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित रानीसर तालाब का निर्माण 1459 सन में राव जोधा की रानी जसमादे ने करवाया। पद्मसर तालाब, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित पद्मसर तालाब का निर्माण राव गांगा की रानी पद्मावती ने करवाया। तापी बावड़ी, जोधपुर में स्थित इस बावड़ी का निर्माण 1675 सन में तापोजी तेजावत ने करवाया।
शेखावत जी का तालाब, इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी अतिरंदे शेखावत ने करवाया। अरना झरना, यह जोधपुर जिले में स्थित जलप्रपात है। महिला बाग झालरा, जोधपुर में पासवान गुलाबराया द्वारा निर्मित इस बावड़ी के चारों ओर एक बाग है जिसे महिला बाग का झालरा कहा जाता है। तरजी का झालरा, इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह की रानी तुवर जी ने करवाया। प्रमुख मंदिर, महामंदिर, इसका निर्माण महाराजा मानसिंह के द्वारा 1805 सन में करवाया गया था, जो नाथ संप्रदाय को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर के सिंहासन पर जलंधर नाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यह 84 खंभों का मंदिर है। गंगश्याम मंदिर, इसका निर्माण राव गांगा द्वारा करवाया गया तथा कालांतर में विजय सिंह एवं उम्मेद सिंह के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। कुंज बिहारी मंदिर, इसका निर्माण विजय सिंह की पासवान गुलाब राय के द्वारा में करवाया गया था। राजरणछोड़जी मंदिर, इस मंदिर का निर्माण जसवंत सिंह की रानी जाड़ेची राजवर द्वारा राजा की मृत्यु के बाद करवाया था। रातानाडा का गणेश मंदिर, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन यहाँ भव्य मेला भी भरता है। सच्चिया माता मंदिर, इसका निर्माण उत्पल देव परमार द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया। इसे ओसिया माता, महिषासुर मर्दिनी एवं सच्चिया माता भी कहा जाता है। ये ओसवालों की कुलदेवी है। बरली के भैरू जी का मंदिर, इसका निर्माण मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह ने करवाया। मुख्य गर्भगृह में भैरू जी व काली माता की मनुष्याकार प्रतिमा स्थापित है। मारवाड़ के लोकगीतों तथा डांडिया नृत्य में बरली के भैरू जी का यशोगान किया जाता है। शीतला माता मंदिर, शीतला माता का पूजन सामान्यतः चैत्र कृष्ण सप्तमी को होता है, किंतु जोधपुर नरेश विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह की मृत्यु शीतला निकल आने से अल्पायु में हो गई। अतः जोधपुर में यह त्योहार सप्तमी को न मनाया जाकर अष्टमी को मनाया जाता है। चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता प्रतिहार वंश की कुल देवी, मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी तथा अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी है। मेहरानगढ़ दुर्ग में इस मंदिर का निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया तथा 1857 में इस मंदिर में बिजली गिरी, तब देवी की मूर्ति को कोई असर नहीं हुआ और शेष मंदिर ध्वस्त हो गया। तब महाराजा तख्त सिंह ने इस चमत्कार को देखकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 30 सितंबर 2008 में नवरात्र के अवसर पर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मच गई थी और कई लोगों की मृत्यु हुई। डॉक्टर जसराज चौपड़ा समिति द्वारा इसकी जांच की गई। नागनेची माता, ये मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। राव धूहर इस मंदिर की मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आए। इन्हें 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र देवी है जिनकी मूर्ति लकड़ी की बनी है। प्रमुख स्थान, मंडोर, इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। किसी समय यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था। यह नगर नागाद्री नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है जहां रावण मेला भी भरता है। मंडोर प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी व प्रमुख केंद्र रहा है। मंडोर में मंडोर उद्यान, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, राजाओं के देवल, एक थंबा महल, प्रेरी मीनार, पंचकुंडा की छतरियां, तन्हापीर की मजार, ब्राह्मण देवता की छतरी इत्यादि प्रमुख दर्शनीय स्थल स्थित है। ओसिया, राजस्थान का भुवनेश्वर नाम से प्रसिद्ध ओसिया का जैन साहित्य में उपकेश पट्टन नाम मिलता है। ओसवालों की उद्गम स्थली के कारण इसका नाम ओसिया रखा गया। ओसिया में प्रतिहार वत्सराज द्वारा 8वीं शताब्दी में बनवाया गया महावीर जी का मंदिर राजस्थान में अब तक ज्ञात प्राचीनतम जैन मंदिर है। ओसिया के मंदिर समूह में सच्चिया माता का मंदिर सबसे भव्य व प्रसिद्ध है। ओसिया के हरिहर मंदिर की स्थापत्य कला सर्वोत्तम है, जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है तथा नवग्रहों का अंकन भी किया गया है। यहाँ स्थित सूर्य मंदिर 10वीं सदी में निर्मित कोणार्क मंदिर के समान ही कलात्मक व भव्य है।
इस मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। फलोदी जोधपुर जिले की तहसील व प्रमुख नगर फलोदी का संस्कृत शिलालेखों में प्राचीन नाम फलवृद्धिका अथवा विजयपुर मिलता है। फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता है। यहाँ गोमट ऊंट की प्रजाति पाई जाती है जो बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। फलोदी तहसील के लोडिया गांव को न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है। करणी माता का जन्म 1387 सन में फलोदी के सुवाय गांव में हुआ। फलोदी के कल्याण राय व शांतिनाथ के मंदिर दर्शनीय है। फलोदी दुर्ग का निर्माण मारवाड़ के राठौर शासक राव सूजा के काल में हुआ। प्रमुख मेले खेजड़ली वृक्ष मेला। खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। बाबा रामदेवजी का मेला। यह मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर भरता है। मसूरिया पहाड़ी पर रामदेवजी का भव्य मंदिर व इनके गुरु योगी बालीनाथ जी की समाधि है। शीतला माता मेला। यह जोधपुर शहर में स्थानीय रूप से कागा नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। यह मेला हर साल चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। चामुंडा माता मेला। चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर किले में स्थित है। शनिवार शमित मादी नवमी को गहो मेला लाता है। मसूरिया हिल में दशहरा मेला। मसूरिया पहाड़ी को एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है जहां अश्विन सुदी दशमी को प्रतिवर्ष मसूरिया पहाड़ी के पास मेले का आयोजन किया जाता है जिसे रावण का चबूतरा के नाम से जाना जाता है। नौ सती का मेला। यह मेला बिलाड़ा कस्बे में बाण गंगा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को 9 सतियों की स्मृति में लगता है। राता भाखरवाला का मेला। यह मेला संत जालंधरनाथ के सम्मान में शेरगढ़ तहसील में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आयोजित होता है। कापरड़ा का मेला। जोधपुर शहर से 52 किलोमीटर की दूर बिलाड़ा तहसील में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। यहाँ पारसनाथ जैन मंदिर है जिसे 1603-1621 सन के दौरान बनाया गया था। दीनगागवर बेंतमार मेला। यह जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया को भरता। गुरला मेला जोधपुर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। नागपंचमी का मेला। यह मंडूर में भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरता है। वीरपुरी का मेला। यह मंडूर में श्रावण माह के अंतिम सोमवार को भरता है। शैली जोधपुर शैली। इस शैली का प्रारंभ राव मालदेव के समय हुआ। इनके समय मारवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी चित्रित हुआ। चोखेलाभ महल में राम रावण युद्ध चित्र व सप्तसती चित्र है। मोटा राजा उदय सिंह के समय मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। इन्होंने भागवत पुराण को चित्रित करवाया। मानसिंह का काल इस चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। मतिराम नामक चित्रकार ने रसराज ग्रंथ महामंदिर में चित्रित करवाया। वीरजी भाटी ने रागमाला ग्रंथ चित्रित किया। वीरजी नारायण दास, अमरदास भाटी, छज्जू भाटी, किशनदास दाना भाटी, शंकरदास, शिवदास भाटी, देवदास आदि यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। मारवाड़ शैली के चित्रों में पीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। वृक्षों में आम के वृक्ष तथा पशु पक्षियों में ऊंट तथा घोड़े का चित्रण है। महाराजा मानसिंह के समय का ढोला मारू प्रमुख चित्र है। विविध प्रमुख व्यक्तित्व मोहनोत नैन्सी। नैन्सी जोधपुर महाराजा गजसिंह एवं बाद में महाराजा जसवंत सिंह 1638-78 सन की सेवा में रहे। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। नैन्सी की प्रसिद्ध रचना नैन्सी री ख्यात है जिसकी तुलना अबुल फजल के अकबरनामा से की जाती है। नैन्सी की दूसरा मारवाड़ रा परगना री विगत है। छगनराज चौपासनी वाला। इनका जन्म जोधपुर में 26 मई 1912 को हुआ। 26 जनवरी 1932 को जोधपुर की जूनी धानमंडी में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया।
वर्ष 1934 में इन्होंने दिल्ली में देशी राज्य प्रजा परिषद के सम्मेलन में जोधपुर राज्य की निरंकुश नीतियों को उजागर किया। इन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन वर्ष 1938 में भाग लिया। वर्ष 1940 में इन्हें जयनारायण व्यास के साथ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण सिवाना किले में कैद कर रखा गया। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, इन्होंने प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। शर्मा हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी रहे। बालमुकुंद बिस्सा, वर्ष 1934 सन में बिस्सा ने जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना की। धीरे धीरे इनका खादी भंडार जोधपुर की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। यहीं से जोधपुर में उत्तरदायी शासन की मांग एवं तदनंतर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने विशाल रूप लिया। वर्ष 1942 में लोकनायक जयनारायण व्यास के नेतृत्व में आंदोलन चला। उसी सिलसिले में भारत रक्षा कानून के तहत 9 जून 1942 को बिस्सा को गिरफ्तार कर लिया गया। जयनारायण व्यास भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध राजनेता थे। राजस्थान का लोकनायक, शेरे राजस्थान, भून का धनी, माई साहब, लक्कड़ फक्कड़ आदि उपनामों से प्रसिद्ध जयनारायण व्यास ने राजस्थान में सदैव सामंतशाही का विरोध किया। पोपाबायरी पोल इनकी प्रमुख पुस्तक है। इन्होंने द पीप, बंबई से अखंड भारत एवं तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। इनके सम्मान में वर्ष 1974 में डाक टिकट जारी किया गया। विजय दान देथा बिज्जी, वर्ष 1973 में फिल्म निर्माता मणिकोल ने इनकी कहानी दुविधा पर दुविधा नाम से और शाहरुख खान ने इसी कहानी पर पहली नाम से फिल्म बनाई जो ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। इनकी बातारी फुलवारी 14 खंडों में है। अलेखो हिटलर, अनोखा पेड़, महामिलन, सपन प्रिया आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। वर्ष 1965 में कोमल कोठारी के साथ मिलकर इन्होंने बोरुंदा में रूपान संस्थान की स्थापना की। वर्ष 2011 सन में इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। देथा को वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार व वर्ष 2007 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। राजस्थान सरकार ने इन्हें प्रथम राजस्थान रत्न सम्मान देने की घोषणा 31 मार्च 2012 को की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: जोधपुर में देश का महत्वपूर्ण पांडुलिपि भंडार राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है तथा जोधपुर में 1957 से संस्थापित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कार्यरत है। 1 अप्रैल 2012 को राज्य का प्रथम हज हाउस का लोकार्पण जोधपुर में संपन्न हुआ। जोधपुर में देश की पहली एडवोकेट अकेडमी बनाई गई है। जोधपुर में राज्य का पहला संक्रामक रोग संस्थान स्थित है। बीकानेर के बाद प्रदेश का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल जोधपुर के आंगनवा में खुलेगा। प्रदेश का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज जोधपुर में खुलेगा। राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र 1940 में जोधपुर में प्रारंभ हुआ। राजस्थान में सर्वाधिक पड़त प्रति भूमि वाला जिला है। राजस्थान का प्रथम अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा में स्थापित किया गया है। सुर्ख लाल रंग की मिर्च के लिए जोधपुर का मथानिया गांव प्रसिद्ध है। राज्य की प्रथम मिट्टी की प्रयोगशाला जोधपुर में स्थित है। सर्वाधिक इमारती पत्थर का उत्पादन जोधपुर में किया जाता है। जोधपुर वन मंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है। राज्य की प्रथम फिल्म सिटी पाल गांव है, जिसे शिल्प ग्राम का दर्जा भी दिया गया। राज्य की प्रथम फुटबॉल अकादमी जोधपुर में स्थापित की गई है। राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क जोधपुर में स्थापित किया गया है। सफेद सीमेंट उद्योग की इकाई खारिया खनगार जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। जोधपुरी कोट पेंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का प्रथम राजस्थान विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में है। मंडोर में ईसबगोल अनुसंधान केंद्र स्थित है। यह था जोधपुर जिले का वीडियो।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जिन भाइयों और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।